शिया धर्मगुरु के मौलाना लोग ने बड़े इमामबाड़े का दौरा किया। जो यहाँ हम लोग आए हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा ने जैसा फरमाया, हम जनाब थे उस दिन तशरीफ रखते थे, हम भी मौजूद थे जहाँ पर ये बात रखी गई थी कि एक कमेटी बनाई जाए और एजुकेशन के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तमाम बातें डिस्कस हुआ कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इमामबाड़े का एहतराम नहीं रखते हैं। जैसे कि अभी खुद हमारे हज़रत मौलाना ने फरमाया कि गवर्नमेंट टेम्पल है, दूसरी जगह है, वहाँ पे लोग जाते हैं, दीगर रिलीजन धर्म के लोग जाते हैं, जो वहाँ का कानून है उस पर अमल करते हैं। उसी कानून को यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। इसका तकद्दुस, इसका वक़ार गिरने ना पाए, क्योंकि ये तकद्दुस जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। लखनऊ का मुहर्रम मशहूर है, लखनऊ के इमामबाड़े मशहूर हैं। तो हर जगह की ड्रेस होती है, उस ड्रेस के हिसाब से आना चाहिए। सीधी सी बात है, ये इमामबाड़ा है, इमामबाड़े के पूरे सिस्टम को इन्होंने चेंज कर दिया है। इमामबाड़ा न बना के टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो जो कमेटी की डिमांड की जा रही है वो इसीलिए कि जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो हम सामने लेके आए कि भाई ये इमामबाड़ा है। अब आज आप देखिए इमामबाड़े के अंदर दालानों में भी आप गए, आपने देखा, आप इसके ऊपर छत के ऊपर जाइए, देखिए किस तरीके से पेड़ निकले हुए, किस तरीके से यहाँ गंदगियाँ हैं और क्या हो रहा है। आप खुद इस नज़ारे को देख लीजिए कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस बना दिया धार्मिक स्थल को। तो हम ये चाहते हैं कि जो कमेटी बनाई जाए वो इसका जो प्राथमिकता है कि ये मजहबी मकाम है, ये इमामबाड़ा है, इसको सामने लेके आए। और इसी के साथ मैं आपसे बता रहा हूं कि आज आप देखिए कि ये इतने बड़े बड़े इमामबाड़े, उन सबको सूना रखा गया है, जबकि परसों जो है इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है, सबसे बड़ी ईद है, उसमें सूना रखा गया हुआ है। मैं इस पर अभी बात करूंगा, फौरी तौर पर सबसे पहले इसमें काम करवाऊंगा, क्योंकि इन बड़े इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये जो और जो है शाहनजफ है, यहाँ किसी तरीके से इस्लाम की ईद को कुछ आप जाहिर ही नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा हमारी एक डिमांड ये कि जो पार्किंग के सामने रास्ता बनाने के लिए दीवार को तोड़ा गया था, उस रेलिंग को कंप्लीट किया जाए, ताकि वो रेलिंग बन जाए, जिस तरीके से उसका शो बन के आया था वैसे ही बनी रहे। और इसके अंदर जितने भी छतों के ऊपर पेड़ हैं या जो चीजें हैं वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलके फौरन रिपेयर कराई जाए, वरना इसके लिए बाकायदा जो है तहरीक शुरू कर दी जाएगी। बड़े इमामबाड़े पे आप लोग क्या है? यहाँ की मुसलसल शिकायतें मिलती रहती है और अब भी मिल रही है। यहाँ पर यहाँ के तकद्दुस को, यहाँ की पाकीज़गी को, यहाँ की सैंक्टिटी को पामाल किया जाता रहता है। और पर्यटक के नाम के ऊपर, सयाहों के नाम पर, और कहा जाता है साहब तो धरोहर है, तो धरोहर है, लेकिन उसकी मजहबी हैसियत आप खत्म नहीं कर सकते। गोल्डन टेबल भी धरोहर है, पंजाब मस्जिद जैसी ये धरोहर है, लेकिन वहाँ का आप तकद्दुस जो है, पाकीज़गी को आप पामाल नहीं कर सकते। वहाँ पर जो वहाँ के धार्मिक कानून है उसके ऊपर ये यहाँ पर यहाँ तक के जो गवर्नमेंट से जो कानून है, जो एक्ट बता, उसमें भी यही है कि जो मजहबी स्थान जहाँ पर होगी वहाँ पर जो धार्मिक चीज़ें हैं वो उसकी अपनी जगह पर हैसियत अपनी रहेगी। आएंगे लोग आते हैं तब देख रहे हैं बिल्कुल पुराना बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ के जो कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते और कानून को आप पाबंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिल्कुल आम लोग इस तरह से ब्लू स्कर्ट पहने हुए, हाफ स्लीव पहने हुए औरतें यहाँ पर मौजूद थी, सब आपस में फिल्म बन रही थी। यहाँ पर बताया कोई डांस वांस भी कर रही थी कोई औरत। तो ये तमाम चीज़ें हमेशा हमारी काबिल एतराज़ रही हैं और हमें हमेशा इस पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लिख पा रही है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के अंदर में है जो नहीं जानते कि शिया धर्म क्या चीज़ है। वो नहीं जानते यहाँ की पाकीज़गी क्या चीज़ है, यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर खराबियाँ पैदा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि शिया कम्युनिटी के एक यहाँ पर जो कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, और जो यहाँ के सब हालात देखे और उसके बाद वो एडवाइस करे, उसकी निगरानी भी, जितने भी ट्रस्ट हैं वो सब उसकी निगरानी में हो। वो आपके चेयरमैन है, डीएम साहब वो चेयरमैन रहे, लेकिन देखिए उसके साथ साथ
निगरान कमेटी हमारी होना बहुत जरूरी है इसमें, ताकि उनके जरिए से तमाम काम यहाँ का देखा जाए और ये देखा जाए कोई यहाँ पर ऐसी रिश्वत तो नहीं हो रही है कि उसकी तकद्दुस को, पाकीज़गी को पामार करे।